हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की, जो कि है लेड सिल्वर सिस्टम। ये भी एक सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस डायग्राम से हमें। जैसे कि लेड और सिल्वर सिस्टम हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास एक सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि एक सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम बनाता है। ओके, और इसमें हमारे पास चार फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज सॉलिड लेड। सिमिलरली वी हैव द सॉलिड सिल्वर, एंड थर्ड इज द सॉल्यूशन ऑफ molten lead and silver, and fourth one is the vapor. Okay, now जैसा कि सॉलिड्स का जो वेपर प्रेशर है, चाहे वो सॉलिड लेड है चाहे सॉलिड सिल्वर है, उनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो क्या रहता है, निग्लिजिबल रहता है। सो इस केस में भी हम जो वेपर फेज है इसको इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ तीन फेज रह जाते हैं, एक सॉलिड लेड, दूसरा सॉलिड सिल्वर और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन लेड एंड सिल्वर। ओके, सो इस सिस्टम को हम कंडेंस सिस्टम कह देते हैं। जैसे हमने पीछे जो एग्जांपल हमने की थी बिस्मथ और कैडमियम की एग्जांपल, उसको भी हमने कंडेंस सिस्टम कहा था। तो ये भी हमारा एक क्या है, कंडेंस सिस्टम बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास तीन फेज एग्जिस्ट करते हैं। सो इस सिस्टम के ऊपर भी हमारे पास जो है रिड्यूस्ड जो फेज इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होती है। तो क्या है वो इक्वेशन, फेज रूल इक्वेशन। तो दैट इज एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है हमने कांस्टेंट लिया है। सो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में एक फेज डायग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बीच में हमारे पास क्या है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिया है, सिल्वर, और राइट साइड पे हमने लिया है लेड। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मेन फीचर्स हैं इस डायग्राम में। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ओ है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ओके, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे कर्व आ रही है जो ए से स्टार्ट होती है और ओ पे एंड हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक कर्व हमारी जो बी से स्टार्ट हो रही है और ओ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ओ है जहाँ पे दोनों कर्व मीट कर रही हैं। ओके, तीसरा हमारे पास एक कर्व सी ओ डी यहाँ पे जा रही है लाइन। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ एरियाज हैं। कौन कौन से एरिया हैं, एक तो एरिया अबव ए ओ बी, इसके ऊपर जो हमारे पास जो एरिया है वो ये एरिया आ रहा है। दूसरा एरिया हमारे पास जो है ए ओ सी, ये वाला एरिया। ओके, तीसरा बी ओ डी, ये वाला, और चौथा एरिया जो हमारे पास है दैट इज़ बिलो द लाइन सी ओ डी, इसके नीचे वाला जो एरिया आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास चार एरियाज आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अब हर एक कर्व के ऊपर क्या हो रहा है और हर एक एरिया में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द कर्व ए ओ। इस कर्व को हम डिस्कस करते हैं, ए ओ कर्व को, जो कि क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है हमारा सिल्वर का। और जो पॉइंट ए है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर, एंड दैट कॉरस्पॉन्ड टू 961 डिग्री सेल्सियस। प्योर सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 961 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कर्व जो ए ओ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद द एडिशन ऑफ लेड, ठीक है, जैसे जैसे लेड की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है सिल्वर का डिक्रीज हो रहा है। अब इस साइड पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 100% सिल्वर है। दैट मीन्स इस साइड पे हमारे पास सिल्वर की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और लेड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास लेड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है सिल्वर का वो क्या हो रहा है,
डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज़ इन फ्रीजिंग पॉइंट है सिल्वर का वो अप टू ओ तक ही जाता है, ठीक है। और अलोंग दिस कर्व हमारे पास जो है सॉलिड सिल्वर और जो यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन है हमारे पास लेड का सिल्वर के बीच में, वो इक्विलिब्रियम पे रह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फेज रूल इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं कि कितनी डिग्री फ्रीडम्स आती हैं हमारे पास, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, दो ही फेज हैं +1, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री फ्रीडम्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। दैट मीन्स द कर्व AO रिप्रेजेंट द यूनिवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। सो अलोंग दिस कर्व एज द अमाउंट ऑफ लेड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, द सिल्वर जो है वो उसमें से सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक है। और सिल्वर की सेपरेशन चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, कब तक, जब तक हमारे पास पॉइंट O नहीं रीच हो जाता। और O पॉइंट पे क्या होता है, O पॉइंट पे जो हमारा जो सोल्यूशन है दैट बिकम्स सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द लेड, ठीक है। सो दैट मीन्स इसके बाद हम लेड की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर हम लेड की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट O पे हमारे पास जो कंपोजिशन रहती है दोनों की, सिल्वर और लेड की, वो कितनी होती है, 2.6% सिल्वर एंड 97.4% जो है हमारे पास लेड रहता है। मीन्स 100% हमने पहले शुरू में सिल्वर लिया था, जैसे जैसे हम इसमें लेड की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो सिल्वर की क्वांटिटी क्या हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, वो सेपरेट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। अप टू पॉइंट O जब सिल्वर कितना रह जाता है, 2.6% रह जाता है, तो उसमें हमारे पास जो लेड है वो कितना होता है, 97.4% रहता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसमें फर्दर 97.4% से इंक्रीज करते हैं लेड की क्वांटिटी, तो सिल्वर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज नहीं करता है। दैट मीन्स यहाँ पे सैचुरेशन आ गई है, ठीक है। और उस कंपोजिशन पे जो हमारा मिनिमम जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोल देते हैं, यूटेक्टिक टेम्परेचर बोल देते हैं, वो कितना है, दैट इज 303 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एंड दैट कॉरस्पॉन्ड टू दिस यूटेक्टिक कंपोजिशन, ओके। तो दैट मीन्स वेन एवर यू मिक्स द लेड एंड द सिल्वर इन दिस रेशो, देन that mixture will freeze or melt at a temperature of 303 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो किसी भी और कंपोजिशन पे आप इससे नीचे टेम्परेचर नहीं ले जा सकते, ठीक है। सो दिस इज द यूटेक्टिक कंपोजिशन और दिस इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कर्व BO जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द लेड। मीन्स जो पॉइंट B है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड लेड, प्योर लेड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। और क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अब यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर है दैट इज 0, प्योर लेड है हमारे पास, और जैसे ही यहाँ पे सिल्वर की क्वांटिटी इसके अंदर इंक्रीज हो रही है तो इसका भी क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे सिल्वर की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज होती है तो वो सिल्वर जो है इस मोल्टन स्टेट में जा रहा है, और जो यहाँ पे लेड है वो इसमें से सेपरेट आउट होता जाता है, जैसे यहाँ पे सिल्वर सेपरेट आउट हो रहा था, ठीक है। और ये सेपरेशन कब तक कंटिन्यू चलती है, जब तक हमारा पॉइंट क्या है, O तक रीच नहीं हो जाता। यहाँ पे आके हमारे पास फिर क्या होता है, सोल्यूशन अगेन सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर, ओके। सो यहाँ पे भी हमारे पास इस कर्व में क्या हो रहा है, दो फेज हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से, एक तो जो लेड है, सॉलिड लेड, एंड सेकेंड इज द सोल्यूशन ऑफ मोल्टन सिल्वर इन लेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, सिल्वर की क्वांटिटी कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सिल्वर इन लेड, और यहाँ पे हमारे पास लेड कम था, सिल्वर ज़्यादा था, तो हम कहेंगे लेड इन सिल्वर, ओके। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड लेड एंड द सोल्यूशन और मेल्ट ऑफ सिल्वर इन लेड, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास दो फेसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो दिस कर्व इज ऑल्सो ए यूनिवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दिस पॉइंट O की। अब इस O पॉइंट पे क्या हो रहा है, बोथ द कर्व दैट इज कर्व AO एंड BO दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट O, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोल देते हैं। और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सॉलिड सिल्वर है, सॉलिड लेड है, और दे आर इन इक्विलिब्रियम विद दिस लिक्विड मेल्ट,
Okay, that means at this point the three phases liquid melt, solid silver and the solid lead are in equilibrium. ठीक है, so we can say the three phase are existing at this point in equilibrium. Okay, so there will be a 0 degree freedom. How? Just put the value. In this case we have the two components, three phases plus 1, so it comes out to be 0 degree of freedom. Certain system is non-variant at this point. We cannot vary any variable at this point. If we vary the temperature, then one of the phase will disappear. If we vary the concentration, again the one or the two phases will disappear at this point. So that is why it is known as the eutectic system. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है एरियाज. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया AOC. तो इस एरिया में क्या है हमारे पास? इस एरिया में हमारे पास जो सॉलिड यहाँ से सेपरेट होकर बीच में आ रहा था, एक तो वो है, दूसरा एक लिक्विड मेल्ट है लेड एंड सिल्वर का. ठीक है, दैट मीन्स इन दिस एरिया वी हैव द टू फेसेस, वन इज द सॉलिड सिल्वर एंड सेकेंड इज द लिक्विड मेल्ट ऑफ lead and silver. They are existing in equilibrium in this area. Okay, so there are two phases, we have the two components, so the degree of freedom will be again 1. That means the system in this area is again a univariant system. Okay, and अगर हम इस एरिया में लिक्विड मेल्ट की कंपोजिशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? सपोज हमने कोई एक पॉइंट लिया ए इस एरिया में, दैट इज़ दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे जो कि इस एरिया के अंडर है, तो हमने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास सॉलिड सिल्वर और लिक्विड मेल्ट जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम. तो कंपोजिशन जो है मेल्ट की इस पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे? जस्ट ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट डी टू ए एंड अनदर पॉइंट फ्रॉम ए टू बी. And this line DAB here is called as the tie line. ठीक है, इस tie line से हम क्या करेंगे, हम कितना हमारे पास इस पॉइंट पे इस एरिया में कितना हमारे पास सॉलिड सिल्वर है और कितना हमारे पास लिक्विड मेल्ट है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? जस्ट टेक दी दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट corresponding to A, we can find out the concentration of silver. Okay, and from A to B we can again take the concentration. So by taking the ratio of AD and AB we can easily calculate the composition of solid silver as well as the liquid melt. Okay, next we have the area BOD. इस एरिया में हमारे पास क्या हो रहा है? इस एरिया में भी हमारे पास क्या है, एक तो सॉलिड लेड है, दूसरा लिक्विड मेल्ट है सिल्वर इन लेड का. ठीक है, both these phases are in equilibrium, so this is also a univariant system. Okay, again in this area we can also calculate the composition of liquid melt at any point. ठीक है, just like we have calculated in the area AOC. Next we have the area below the line COD. Okay, in this area we have the two phases, one is the solid silver and the solid lead. Okay, so here we have the again two phases, again the number of degree freedoms are again 1 here. So again this area is a univariant system. इस एरिया में हमारे पास एक रीजन हमने मार्क किया है ये वाला, जिसको हम यूटेक्टिक रीजन कह देते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट कह देते हैं. तो इस पॉइंट से अगर हम CO के बीच में देखें तो हमारे पास क्या है, एक तो सॉलिड सिल्वर है, दूसरा यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिलो द CO लाइन वी हैव यूटेक्टिक एज वेल एज द सॉलिड सिल्वर. सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट OD वी हैव अ यूटेक्टिक एज वेल एज द सॉलिड लेड. ओके, नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, जिसको हम डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड भी कह देते हैं. मीन्स लेड में से अगर हमने सिल्वर को सेपरेट करना है तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो ये डायग्राम हमारी हेल्प करेगा लेड में से सिल्वर को सेपरेट आउट करने में. ठीक है, तो लेड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ओर है हमारे पास वो होती है गैलेना. देखिए, तो गैलेना में क्या होता है,
इट इज़ ए ओर ऑफ लेड जिसमें हमारे पास 0.1% सिल्वर की एज ए इम्प्योरिटी उसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो इस लेड को हम अर्जेंटीफेरस लेड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अर्जेंटीफेरस लेड। क्यों अर्जेंटीफेरस? मतलब यहाँ पे सिल्वर है, लेड तो वैसी लेड है, तो थोड़ी सी कंटेमिनेशन जो इस लेड में है, इसलिए उस गैलेना को अर्जेंटीफेरस लेड का नाम भी दिया गया है। अब इस अर्जेंटीफेरस लेड में से, गैलेना में से हमने प्योर लेड को अगर हमें निकालना हो, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं कि इस अर्जेंटीफेरस लेड को हीट करते हैं एक ऐसे टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है लेड के मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो हमारा हीटअप हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम धीरे धीरे कूल करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें कि ये 327 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास क्या है, ये लेड का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर से अगर हम हाई टेम्परेचर लेंगे तो हमारा जो है लेड जो है वो क्या करेगा, सारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में एक पॉइंट एक्स ले लेते हैं जो कि क्या है, मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, और इसमें हमारे पास देखते हैं इस साइड पे हमारे पास जो लेड है वो बहुत ज़्यादा है और सिल्वर क्या है, बहुत कम है। हम मान लेते हैं कि हमने इस अर्जेंटीफेरस लेड को जो है इस टेम्परेचर तक या इस टेम्परेचर तक हमने हीट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट कर लिया कि सारा मेल्ट हो गया, उसको हमने कूल किया धीरे धीरे। ठीक है, एक्स पॉइंट से जब नीचे जा रहे हैं तो जब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इस कर्व के ऊपर पहुँचेंगे, तो जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेड जो है, प्योर लेड जो है उसमें से सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसमें से लेड निकलता जाएगा तो ये कर्व क्या होगा, इस तरह यहाँ नीचे मूव करता जाएगा। तो जैसे जैसे कर्व यहाँ नीचे मूव कर रहा है तो जो सिल्वर की कंसनट्रेशन है वो 0.1 से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अप टू पॉइंट ओ तक अगर हमने इसका टेम्परेचर और लो करते गए, इसको कूल करते गए, तो क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे आके वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा मैक्सिमम जो इसमें से लेड है, प्योर जो लेड है, वो इसमें से निकलता जाएगा और सिल्वर की कंसनट्रेशन में क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जब सिल्वर की कंसनट्रेशन 2.5% तक पहुँच जाती है, ठीक है, उसके बाद हम इसको और ज़्यादा अगर कूल करते हैं तो हमारे पास हम सिल्वर की कंसनट्रेशन को इसमें और इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मींस कि इस पॉइंट पे आके हमारा जो है मैक्सिमम जितना लेड सेपरेट हो सकता था वो उसमें से हो गया। ठीक है, और इसमें से लेड जो है सेपरेट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम जो है प्योर लेड को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ठीक है, तो प्योर लेड इसमें से निकलने लग गया। और ये जो प्रिंसिपल है सिल्वर को लेड में से सेपरेट करना और प्योर लेड को सिल्वर के मिक्सचर में से सेपरेट करना, ठीक है, ये एक प्रोसेस जो प्रिंसिपल है ये इन्वॉल्व होता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है पैटिसन प्रोसेस। ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि लेड के अंदर सिल्वर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें, शुरू में हमारे पास क्या था, 99.9% जो था लेड था, 0.1% क्या था हमारे पास, सिल्वर था। अगर इस पॉइंट पे जब तक हमने इसको कूल किया तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 97.4% लेड और 2.6% क्या रह गया, इसमें सिल्वर रह गया। ठीक है, तो इस पैटिसन प्रोसेस में सिल्वर की कंसंट्रेशन जो है लेड में इंक्रीज़ की जाती है बाय दिस मेथड, और इस तरह से हम लेड और सिल्वर का जो है अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। लेड और सिल्वर का जो है अलॉय फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग द पैटिसन प्रोसेस। And this was about the lead silver system. In the next video I will discuss the system having the congruent melting points, and I will take the example of magnesium zinc system. So thank you, all the best, have a nice day.